पोस्टरबाजी करने वाले ट्रेजरी घोटाले पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हेमंत को कोसने वाले ट्रेजरी घोटाले पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम तो ये भी सवाल करेंगे ना उनसे कि भाई ट्रेजरी घोटाले पे क्यों नहीं बात कर रहा है? ये तो चारा घोटाले से भी बड़ा खतरनाक है। तो फिर चारा घोटाला में तो जानवर का चारा खा गया था, इस वक्त तो आपका दाना, आपका पैसा ट्रेजरी घोटाला में करोड़ों करोड़ चला जा रहा है, करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ चला गया है, आप उस पर बात ही नहीं कर रहे। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। आज एक अहम मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि झारखंड में अभी सरना सनातन एक है, उसका अभी एक चर्चा है। दूसरी तरफ है कि धर्मांतरण का खेल चालू है। एक पोस्टर जारी किया गया है, सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू भी किया जाए। तो तमाम बात दीदी से करेंगे जो हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भेंगरा हैं और लगातार अपनी बातों को मुखर होकर रखते ही रहते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कि जो सरना सनातन एक कह रहे हैं उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। जी जोहार। जोहार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी जोहार हमारे तरफ से। दीदी, सबसे पहले कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरना सनातन एक है, आप उस पर क्या विचार है? सरना सनातन बिल्कुल भी एक नहीं है। सनातन एक धर्म है, जैसे पहले वो लोग अपने को हिंदू कहा करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन शैली है। ये सारी बातें हुई, उसके बाद में अभी शुरुआत हो गया है कि सनातन धर्म कोई एक नया आ गया है और ये कह रहे हैं कि अभी सरना सनातन एक है। सरना सनातन बिल्कुल भी एक नहीं है। सरना एक अपना अलग धर्म है जो लोग प्रकृति का पूजा करते हैं, जो आदिवासी लोग ज़्यादातर करते हैं। और उसके बाद सनातन है जो हिंदू कहलाते हैं, वो लोग सनातन की पूजा, सनातन धर्म मानते हैं, सनातनी खुद को कहते हैं। तो कहाँ से एक नज़र आता है? ये कहीं से भी एक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। दीदी, एक और है कि धर्मांतरण का खेल हो रहा है, इस पर लगता है? धर्मांतरण कोई खेल है क्या? पहले तो वो धर्मांतरण होता क्या है? जो भी कहते हैं ये बताएं ना कि धर्मांतरण होता क्या है। क्या होता है धर्मांतरण? किसने किसका धर्मांतरण किया? किसने धर्मांतरण किया? ये धर्मांतरण होता क्या है? कोई धर्मांतरण नहीं होता है, ना हुआ है और ना आगे होगा। ये एक समाज में जहर घोलने का एक शब्द इन्होंने बना रखा है। और धर्मांतरण, ये लोग, झारखंड की बात अगर हम करें, अभी हम झारखंड में हैं तो हम झारखंड की बात करेंगे। यहाँ धर्मांतरण किसको कहा जा रहा है? जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानने लगे हैं उनको धर्मांतरित कहा जा रहा है, और आदिवासी जो हिंदू धर्म को मान रहे हैं वो धर्मांतरित नहीं है। ये कौन सा भाषा है भाई? तो ये बिल्कुल कोई धर्मांतरण नहीं होता है। जैसा मोहन भागवत ने कहा, हिंदू धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। तो ये ईसा मसीह के रास्ते, बताए रास्ते पे जो चलते हैं उनको ईसाई कहा जाता है। तो ईसा मसीह के रास्ते में चलना कोई गलत है क्या? और धर्मांतरण कोई अपराध भी नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और वो बुद्धिज्म में चले गए थे। धर्मांतरण का खेल तब वहाँ से शुरू हो गया था। तो आप क्या कहेंगे? जितने बुद्धिस्ट हैं, जितने लोग हैं, आप कुछ भी बोलते रहते हैं भारत के सब लोग हिंदू है। व्हाट इज दिस हिंदू? हिंदू तो इंडियन भाषा भी नहीं है। हिंदू शब्द तो भारत का शब्द तक नहीं है और आप उसको कैसे कहते हैं हिंदू धर्म हमारा है? ये सब फालतू है, एक समाज में जहर घोलने का एक जरिया है और दूसरा कुछ भी नहीं। एक जो पोस्टर की बात कर रहे थे, झारखंड में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, पोस्टर आप भी देखते थे। ये पोस्टर किसने लागू किया? ये निशा भगत के फेसबुक पे उसके कहने से हो जाता है? वो कोई डायरेक्टर है झारखंड का? वो खुद का तो डायरेक्शन ले नहीं सकती है, खुद का लाइफ, खुद का समाज, खुद का डायरेक्शन नहीं ले सकती, डायरेक्शन पे नहीं चल सकती है। वो बताने लगी है कि यहाँ कौन सा शासन होना चाहिए। ये लोग को कुछ काम दाम रहता नहीं है, जहर घोलना है समाज में, गाली देना है सरकार को, करते रहते हैं, अपना टाइम पास करते रहते हैं। उसे कोई होने जाने वाला नहीं है। और जो लोग भोले भाले हैं, केवल भोले भाले हैं, तो वो एक ही आदमी को सुनेंगे तो उनको मिसगाइड करने का काम इनको मिला हुआ, ये करते रहते हैं। वो ये इसमें तथ्य भी दिए हैं कि राष्ट्रीय शासन कौन लागू होना चाहिए। बोला है झारखंड में हत्या, लूट,
बलात्कार, पेपर लीक, तमाम चीज़ हो रहा है। हाँ, हो रहा है, लेकिन ये केवल झारखंड में तो नहीं हो रहा है, ये तो पूरे भारत में हो रहा है। तो फिर पूरे भारत में क्यों ना राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए? ये सब बात फालतू की है। ये होता कौन है ये लोग कि झारखंड में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या आपको जनता ने सौंपा है क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सलाह लेने के लिए? यहाँ गवर्नर है, हम हैं यहाँ पे, यहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ हमारे नेता मंत्री हमने चुन रखा है। वो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो हम उसको गाइड करेंगे। तो आप एक ग्रुप बना करके चिल्लाने से हो जाता है? कुछ नहीं होने वाला है। झारखंड बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, जो चीज़ अच्छा नहीं चल रहा है हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और झारखंड का शासन व्यवस्था हमारे पड़ोसी राज्य से बहुत अच्छा चल रहा है। एक और है इसमें कि झारखंड में वस्तुस्थिति के छुपाने के लिए धर्म की राजनीति की जा रही है। क्या छुपाने के लिए? झारखंड में वस्तुस्थिति जो अभी चल रहा है, हाँ, उसको छुपाने के लिए क्या हाँ। क्या चल रहा है जो छुपाना है? क्या चल रहा है जो छुपाना है? ट्रेजरी घोटाला छुपाना है? ट्रेजरी घोटाला छुपाने के लिए ये सब चीज़ चल रहा है क्या? क्या वस्तुस्थिति? ट्रेजरी घोटाला चल रहा है, उस पर ये लोग बात क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे हैं ट्रेजरी घोटाला पे कि ये अभी केवल हेमंत सरकार को घेरने और उस पर चिल्लाने का नहीं है। ये तो चल रहा है बहुत दिन से, सारे के सारे सरकार फंसेंगे, तो उस पर क्यों नहीं बात कर रहा है कोई? ट्रेजरी पर बात क्यों नहीं रहा? ट्रेजरी घोटाला से दिमाग भटकाने के लिए ये पोस्टरबाजी चल रहा है। हम तो ये समझते हैं, अगर आप हमसे पूछेंगे उनके बारे, तो पोस्टरबाजी करने वाले ट्रेजरी घोटाले पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हेमंत को कोसने वाले ट्रेजरी घोटाले पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम तो ये भी सवाल करेंगे ना उनसे कि भाई ट्रेजरी घोटाले पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये तो चारा घोटाले से भी बड़ा खतरनाक है। तो फिर चारा घोटाला में तो जानवर का चारा खा गया था। इस वक्त तो आपका दाना, आपका पैसा ट्रेजरी घोटाला में करोड़ों करोड़ चला जा रहा है, करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ चला गया है। आप उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, क्यों? पोस्टर में चिराग लिखे हैं कि झारखंड का विकास निद्रिय अवस्था में है। अच्छी तो है निद्रिय अवस्था में कि आपको मारकाट नहीं कर रहा है, और नहीं तो कहीं भी देखो मारकाट होता ही रहता है। तो जो जागा हुआ है यूपी बिहार, आप देख लीजिए जागा हुआ है कितना चल रहा है। बुलडोजर एक्टिव हो गया है अभी बिहार में, देख लीजिए क्या चल रहा है। जो लोग उसको वोट दिया था वो लोग का क्या हालत है, अब देख लीजिए निद्रा अवस्था में है। उसका क्या मतलब है? सारे लोग सो रहे हैं, कौन सो रहा है? अगर जनता सो रही है तो अच्छी बात है ना, कि उसको कोई दिक्कत नहीं है तो सो रही है। सरकार अगर सो रही है तो फिर ये ट्रेजरी घोटाला कौन देख रहा है? हम और आप देख रहे हैं क्या? ये ट्रेजरी घोटाला में सारे के सारे आ रहे हैं, सारे बड़े लोग आ रहे हैं। अभी जितने अरेस्टिंग हो रहे हैं ये चिटपुट छोटे छोटे लोग आ रहे हैं। और क्या वो लोग ट्रेजरी से पैसा ट्रांसफ़र करते थे? उनका नाम कब आएगा? उसके लिए हम आवाज़ ना उठाएं क्या? उसके लिए हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं उसमें, क्योंकि हमारे लोग फंसे हुए हैं, फंसेंगे, इसलिए हम ये सब चीज़ ड्रामा करने का शुरुआत कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा लगता है कि जो ट्रेजरी घोटाला उसी को छिपाने के लिए संभव है। ट्रेजरी घोटाला छिपाने के लिए सब चीज़। चलिए, आप अभी सुने सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति भेंगरा बताए, तमाम मुद्दे पर बात रखे अपना। जिस तरह से कहे कि अविलंब पोस्टर में था कि राष्ट्रीय शासन लागू होना चाहिए, उस पर भी बोले कि यहाँ बेहतर चल रहा है। जहाँ निद्रा में सोने की बात है, बोले कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, अगल बगल जो बिहार और यूपी है उसको लोग देख लें, अगर वहाँ लोग जगह हैं तो। जहाँ तक ट्रेजरी घोटाला की बात की है, बोले कि छोटे छोटे लोग हैं वो तो पकड़ा रहे हैं, लेकिन बड़े लोग कब पकड़ाएंगे? एक सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। और बोल रहे हैं जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसे भटकाने के लिए कि अगर ट्रेजरी घोटाला का सही जांच होगा तो सब सरकार जो बनाए अभी तक वो सब उसमें फंसेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भटकाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र पर जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।